चलिए बात नहीं करेंगे, प्लीज कम द पॉइंट, बात नहीं करेंगे, पहले बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। आज की इस क्लास में भी हम खूबसूरत बिंदु, वाक्य संशोधन, वाक्य शुद्धिकरण, मैडमों के सेंटेंस करेक्शन पर चर्चा कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूं आने वाली 1 से 2 क्लास में सेंटेंस करेक्शन का खात्मा हो जाएगा और हम लोग आगे मिलकर के हिंदी के फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सर सेंटेंस करेक्शन लगभग आप ये मान करके चले कि कोई भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी वहां पर सेंटेंस करेक्शन से सवाल पूछा जाता है। और अगर हम बात करें आरओ एआरओ को, खास करके आरओ और एआरओ की एग्जाम को लेकर के जिसका फॉर्म आने वाला है, आप लोग भरेंगे और निखंड गर्मी में आरओ और एआरओ का एग्जाम के लिए जाएंगे। लगभग वही मई या जून के महीने में आरओ एआरओ का एग्जाम होता है, वहां पे जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं? 50 नंबर की हिंदी आती है, 5 टॉपिक आते हैं और हर टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, 10 सवाल, और जिसमें एक टॉपिक ये भी है वर्तनी शुद्धि एवं वाक्य संशोधन। चलिए सर, हमने वाक्य संशोधन में संज्ञा संबंधी अशुद्धियां समझ ली, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां समझ ली, क्रिया संबंधी अशुद्धियां समझ ली, विशेषण संबंधी अशुद्धियां समझ ली, अनुपयुक्त क्रिया संबंधी अशुद्धियां समझ ली, पद क्रम संबंधी अशुद्धियां समझ ली, लिंग संबंधी अशुद्धियां समझ ली, परसर्ग या कारक संबंधी अशुद्धियां समझ ली, वचन संबंधी अशुद्धियां समझ ली। अब प्यारे, हम इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस करोगे, यानी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात किस पर करेंगे, प्रैक्टिस पे, और समझेगा। हम आपको यहाँ पर 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और 500 क्वेश्चन आपको और हम प्रोवाइड करा देंगे। यानी कुल मिलाकर के आपके पास 1500 से लेकर के 1700 के बीच में क्वेश्चन होगा। जब भी आपका मन न लगे पढ़ने में, आप यही एक काम करेंगे, घर में कभी भी बैठेंगे, आरओ का कोई भी एग्जाम होगा, सिर्फ ओपन करेंगे और पूरे का पूरा सीट क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बात समझ में उम्मीद करता हूँ समझ पाओगे। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट, बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से शुरुआत करते हैं। बहुत आवाज कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए से बंद ही कर दीजिए, सही कह रही हैं। चल, ये सतीश बाबू है, महिलाओं को बहुत इज्जत करते हैं, तो हमारे साथ काफी दिन से जुड़े हैं। जब सतीश बाबू चले जाएंगे तो हमको बहुत दुख होगा। और ये हमारे एक ऐसे विद्यार्थी, मैं इनको काफी दिन से जानता हूँ, बहुत छोटा है अभी, ये भी इसका ग्रेजुएशन चल रहा है और ये प्रायः यूपी के निवासी नहीं है। आपको जानकर में तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये उत्तराखंड के निवासी हैं और यूपी में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं। और सतीश बाबू बहुत ही विनम्र, और मतलब ये मान के चले कि इसका और हमारा रिलेशन बहुत फैमिलियर है, कुछ ऐसे मान के चले हम दोनों लोग भाई भाई हैं। बहुत ही काफी दिनों से जब आप जाएंगे सतीश बाबू तो हमको सच में बहुत तकलीफ होगी। एक मतलब ये मान करके चलेंगे कि हम लोग कभी कभी मिला करेंगे जब हम कभी उत्तराखंड आया करेंगे। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। फिर यहाँ पर फोकस करते हैं। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कितने उदाहरण हैं? 500। कितने? इसके बाद आपके दिमाग का दही बन जाएगा, आप आजाद हो जाएंगे, पिंजरे में रहने की आदत खत्म हो जाएगी और आप धूमधाम के साथ क्वेश्चन को लगाएंगे। और अभी सिलॉग की एक क्लास और ले लेंगे सैटरडे को, ठीक है? कुछ मर्ज है ले लें, आपको सब कुछ बता दिया जाए, कुछ छोड़ा ना जाए, आपके साथ गलत व्यवहार न किया जाए। एक क्लास और ले लेंगे। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर ध्यान सुनेंगे, ये हो गया है ना, ये हो गया दूसरा नहीं सर, ये सिंह बड़ा विभत्स होता है, हो गया। अब ये भी हो गया था। चलिए सर ध्यान से समझिएगा, थोड़ा उबाऊ टॉपिक है लेकिन उगोगे नहीं, हमारा सपोर्ट करते रहेंगे और करेक्ट सेंटेंस को एक बार आप लोग बोलेंगे और धूमधाम से, बड़े तनाव न ले, कहां क्या हो रहा है सब बेहतर हो जाएगा, भरोसा रखें। असल एग्जाम के लिए आप चिंता न किया करें। जब कोई भी एग्जाम आपका लगेगा, आप ये मान करके चलें, हम एक ऐसी मैराथन लगाएंगे जिसमें आप जो भी टॉपिक बोलेंगे सब खत्म हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि गुरुजी एक क्लास लगा के पूरी पॉलिटी खत्म कर दो, तो आप विश्वास माने मित्र, एक क्लास लगाएंगे पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। आप कहोगे गुरुजी 2 क्लास लगा करके मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दो, आप भरोसा रखें मित्र, 2 क्लास लगाएंगे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। डेमो आपको लोग बीच बीच में दिखाते रहते हैं। और रही बात हिंदी की,
अब जब भी कहेंगे कि सर कल एग्जाम लगने वाला है, और आप पुराने विद्यार्थी इस बात को नकार नहीं सकते हैं, जब कोई एग्जाम लगता है तो हम एग्जाम को फोकस करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसा कभी पिछले आरओ के एग्जाम में ऐसा किया है, हमें बहुत लेट सूचना मिली कि सर आरओ का एग्जाम लगा हुआ है, उसमें 6 टॉपिक आने हैं, और आरओ की एग्जाम के पहले मैंने 4 टॉपिक क्लियर कर दिए थे। याद है ना? याद है कि नहीं याद है? और हर टॉपिक के कम से कम कितने क्वेश्चन कराएंगे? 500 से 700 मटेरियल भरा रहे थे ना, किसके सामने ये होगा, इसके सामने होगा। तो आप तनाव नहीं लेंगे, अपने भाई पर भरोसा रख के बेहतर होगा। चलिए यहां से समझते हैं। करे पुस्तक को ससुरा खूंटा है कि मारकर, पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं रख दो। सर छोटी छोटी गलतियां आएंगी जो एग्जाम में आप गलत करेंगे। यहां को का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि हो जाएगा पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो। सर को क्या है? प्रत्यय। क्या है? बोले प्रत्यय नहीं है रे, ये क्या है? कारक है। क्या है? कारक है। क्या है? यहाँ पर अनुकृत कारक का उपयोग किया गया है। सीधा सेंटेंस बनेगा। सर इस बात को ऐसे पिन करके एग्जाम में आएगा तो सर ने क्या बताया था? पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो। आशा करता हूं समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा आप समझाएंगे। हम देखिएगा, हम अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र हो। सर कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। तो समझिएगा सर, हम अपने, और आपको पढ़ाया भी गया होगा सरनाम में, मैं आपको पढ़ाया हूं, ये मैं मान के चलता हूं, मान के नहीं पढ़ाया अभी, एकदम डंके की चौक पे। समझिएगा, मैं सर हम नहीं होना चाहिए, मैं, हम अपने पिता के सबसे बड़ा पुत्र हूं। ये बात सही लग रही है? मैं अपने सिंगल आदमी के लिए बात कर रहा है ना, तो हम तो बहुवचन है। किसकी बात करेंगे? एक वचन की। एक वचन क्या हो जाएगा? हम नहीं होगा, मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र हूं। क्लियर? बार बार बता चुका हूं, मैं ये पढ़ा चुका हूं। मैं मेरी कलम से लिखता हूं। सर मैं और मेरी दोनों जरूरत है क्या? ये हो जाएगा मैं मेरी कलम से लिखता हूं, नहीं, मैं अपनी कलम से लिखता हूं। क्या हो जाएगा? मैं अपनी कलम से लिखता हूं। और समझेगा, अगर यहां से भी नहीं रहेगा तब भी ये सेंटेंस सही माना जाएगा। मैं अपनी कलम, माफ कीजिएगा, तब नहीं बन पाएगा। केवल ये होता है कि मैं अपनी कलम से लिखता हूं तभी सही होगा, क्योंकि यहां पर मेरी की जगह क्या लगा हुआ है? अपनी। आगे देखिए, भारत में कितने असंख्य लोग दुखी हैं? देखिएगा, भारत में कितने असंख्य, सर कितने और असंख्य की क्या जरूरत है? आप असंख्य लोग हैं तो असंख्य का मतलब क्या होता है? वह संख्या जिसे गिनी ना जा सके, यानी मात्रा एक लोगों की है ना जाने कितनों की है। तो असंख्य और कितने, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? अरे मुर्गा बोलो, क्लियर है सर? ऐसे बैठे तो लगता है ब्रेकअप हो गया है। हो जाए एक मिनट बाद देख के ब्रेकअप हो जाए, 2 दिन खाना नहीं खाया जा सकता। क्या करें? हाँ बनी नहीं सर, ब्रेकअप क्या होगा? दूध से केहू बने? बनी नहीं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। मतलब ये बनावे चक्कर कहाँ नहीं। अरे नालायक, हमारे क्लास में शिकारी लोग भी बैठते हैं। नहीं शिकार नहीं होने देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो हम ही हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। बेवकूफ कह रही बात तो सही है गुरुजी, आपके चक्कर में बहुत बर्बाद होता है। चलिए, बहुत से अमेरिका के कलाकार भारत आए हैं। सर देखिएगा, ये पद क्रम संबंधी श्रुतियां है। कौन से श्रुतियां? जैसे बहुत से अमेरिका के कलाकार भारत आए हैं, नहीं, अमेरिका के बहुत से कलाकार भारत आए हैं। क्या हो जाएगा? अमेरिका के बहुत से कलाकार भारत आए हैं। अगला, उसके पास, अब देखो, एक मोती। सर एक मोती का हार बनेगा क्या? बनेगा। सर मोतियों का एक हार हो सकता है, लेकिन एक मोती का कोई हार नहीं। वो कौन हार जिसमें एक मोती? सर बेटा मैडम ऐसे हैं जो एक गेंदा में माला बना देती है, ठीक है, बाकी कोई नहीं बना सकता। हिंदी के व्याकरण भी नहीं बना सकी। तो उसके पास एक मोती। सर एक मोती का कभी हार बन ही नहीं सकता। एक फूल की कोई माला नहीं हो सकती, फूल की एक माला हो सकती है।
बात समझ पा रहे सर? तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके पास मोती का एक हार है, ना कि एक मोती का हार है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ पा रहे हो। देखिएगा, प्लीज कम द पॉइंट। मेरी असफलता आपकी कृपा पर निर्भर करती है, और ये सेंटेंस हम आपको पहले करा चुके हैं। मेरी असफलता बात ठीक लग रहा है। मेरी असफलता आपकी कृपा पर निर्भर करती है। तो देखिएगा, मेरी असफलता आपकी कृपा पर निर्भर है। सर, निर्भर करती, निर्भर के साथ करती अंडरस्टूड। जैसे मैं बोलूं मैं आप पर निर्भर हूं, जिसका मतलब है मैं आप पर निर्भर करता हूं। अगर मैं बोलूं मैं आप पर निर्भर हूं, मैं आप पर निर्भर हूं, जिसका मतलब है मैं आप पर निर्भर करता हूं। तो करना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बस ऐसे पढ़ाओ तो रहा राजा बस। ऐसा है, ऊपर चल गया। देखिए प्रजा, देखिए ये यहाँ पर सर ये बिल्कुल गलत है, आपको पढ़ा चुके हैं ना। प्रत्यय संबंध सुधिया कौन सा? प्रजा। सर, इस सब बातों को माइंड में पिन करो, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। प्रजातंत्र की महत्वता स्वयं सिद्ध है। सर, महत्वता कुछ नहीं होता है, प्रजातंत्र की महत्व स्वयं सिद्ध है। प्रजातंत्र की से क्या हो जाएगा? का, क्योंकि ये जेंडर पुलिंग वाला है। प्रजातंत्र का महत्व स्वयं सिद्ध है। प्रजातंत्र मतलब समझते हैं ना, जहां पर राजाओं महाराजाओं का शासन हो। आजकल कौन सा शासन चल रहा है? ये लोकतंत्र है ना। कौन सा शासन है? कौन सा? अरे लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं जानते? लोक का मतलब होता है आदमियों का तंत्र है, यानी जो ये ढांचा बना गया है संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। अपने मन से नहीं बने हैं विधायक, हमें लोगों ने उनको बना करके भेजा है। तो ये लोकतंत्र है। कौन सा? लोकतंत्र। 10 तारीख को फिर बन जाएगा। छोटी छोटी गलतियां देखते रहे, चीजें आसान हो जाएगी। देश को चल। रावण बहुत बुरा दुराचारी। अरे पगला, बुरा के साथ दुराचारी लगाने की क्या जरूरत है? जो दुराचारी होगा वो बुरा होगा। नहीं समझ में आई बात सर? जो देखेगा, रावण बहुत दुराचारी था, ये बात ठीक है। बहुत बुरा दुराचारी। सर, दुराचारी दुर्व्यवहार का मतलब ये है कि जिसका आचरण सही ना हो, जिसका आचरण सही ना हो, जिसका व्यवहार नहीं सही हो, उसको क्या बोलेंगे? जिसका आचार ना सही हो। आचार मतलब खाने वाला नहीं, आचार का मतलब होता है उठने बैठने का तरीका, समझिएगा। तो जिसका आचरण ना सही हो, तो सर दुराचार के साथ बुरा लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दुराचार अपने आप में खुद ही बुरा के लिए है। अरे क्लियर है अर्पित बाबू? क्लियर है? देखिएगा, बता चुका हूं मैं। आज भारी दुखी हूं। दुखी क्या है? भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञाओं को मापा और तौला नहीं जा सकता। तो दुखी के साथ भारी लगेगा। सर, तौल के बताओगे क्या कि आज हम 5 क्विंटल दुखी हैं, तो क्या हो जाएगा? केवल मैं आज बहुत दुखी हूं। क्या हो जाएगा? दुखी के साथ भारी लगाने का कोई मतलब नहीं। समझ पा रहे हैं ना? सो नहीं, पढ़ते रहो। नई कविता समझ में नहीं आती, ध्यान चलेगा। सर, यहाँ पे वर्तनी अशुद्धि है, इसको पहले पढ़ाना चाहिए था। कौन सी अशुद्धि है? वर्तनी। कौन सी? सर, ये नई ऐसे नहीं लिखी जानी चाहिए, नई ऐसे लिखी जाती है। और अमिताभ बच्चन की आपने कविता पढ़ी होगी कि हरिवंश राय बच्चन, नीर का निर्माण के पेड़, नेह का हवन के पेड़, बा उठी आधी के नमे, छा गया सहसा तेरा, अधूर दूसर बादलों ने घूम को इस बात गिरा। समझेगा? हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पापा हैं, उनके लौंडे का नाम है अभिषेक बच्चन। चले, उनकी पतवा का नाम है ऐश्वर्या बच्चन। हाँ, कभी मिस सुंदरी थी, भारत सुंदरी थी, मिस यूनिवर्स। ओह माय गॉड। चलिए, जो भी था, हाँ, ये सब चीजें इन लोगों के पास इसका डाटा रहता है, डाटे काट देंगे। चल, इंग्लिश कम दफा।
सर ध्यान से सुनिए, ये नई होनी चाहिए। कौन सी नई? और आप तनाव नहीं लें, आपके जहन में बात चलेगी सर क्यों, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि कब या का ई होता है, कब ई होता है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, संधि पढ़ाएंगे, वर्तनी शुद्धि चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे सर, सीता के लिए आम लाओ, सीता के लिए आम लाओ। यहां पर फिर क्या लिखा हुआ है? कावा लिखे है। सर समझेगा, ध्यान से सुनेगा, यहाँ ध्यान से हमारी बात को सुनिए। सीता के लिए आम लाओ, यहाँ पर ये वाला या ना होकर के क्या होना चाहिए? ये वाला। तो क्या हो जाएगा? सीता के लिए आम लाओ। ये वर्तनी शुद्धि प्रॉब्लम है, पढ़ाने के बाद ही क्लियर होगी। अब देखिए, ये गलत है सर। सर समझिएगा सर, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सीता के 4 आम लिए, ये कौन सी बात है? समझिएगा सर, ये सेंटेंस में प्रॉब्लम है, टाइप राइटर का कमाल है। सीता के 4 आम लिए और फिर लिखा है सीता के 4 आम लिए। तो सर ध्यान से हमारी बात को सुने, यहां पर होना चाहिए था सीता ने। क्या होना चाहिए? सीता ने, और सीता ने, और यहां पर सर के होता, और यहां पर नहीं। इसमें कौन सी अशुद्धि है? कारक अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि? कारक अशुद्धि। आगे देखिए, तुम यह देखा आ गया, समझेगा? तेरे को कुत्ते तुम्हारे को कहने भी नहीं सही लगता, ये गाजीपुर वाली भाषा, समझेगा? गाजियाबाद वाली। तुम्हारे को पुस्तकें पढ़नी चाहिए, नहीं, तुम्हें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और तुम लोग पुस्तक पढ़ते नहीं हो। तुम लोग तो जब मेला में जाओगे अब कहना नहीं चाहते, तो उसमें भुइया में, भुइया जानते ना, जमीन में, भुइया में ऐसे सब बिछा के बैठा रहेगा, उसमें ढेर सारी काज कौन वाली लिखा रहेगा। तुम एक वाली लोगे, वही वाली हम जानते हैं, हाँ, पगला कहीं का। और उसको लाके रास्ता में पढ़ोगे, और उतने देर में अगर हिंदी व्याकरण पढ़ लो तो 2-3 टॉपिक याद हो जाए बाबू। आप महसूस कर रहे होंगे कि हम कौन पुस्तक लेते हैं। सर वहाँ पे तुमको नहीं होगा? नहीं, तुमको पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तुम्हें पुस्तकें, ठीक है, तुम्हें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। कृपया करके मुझे अंदर आने दे, समझे? कृपया करके, सर कल बता चुका हूं, जब कृपया हो गई तो करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा आपने हम पर कृपा की, ठीक है, आपकी हम पर कृपा है, तो इसका मतलब है आपने किया है खुद। नहीं समझ पा रहे सर? करना अंडरस्टूड है, नहीं समझ पा रहे? जैसे यहां लिखा है कि कृपा करके, करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कृपा करेगा, करके इसी के साथ अपने आप अंडरस्टूड है, समझ पाए? तो कृपया मुझे अंदर आने दें, कृपया करके नहीं। चलिए, ना समझ में आए तो उसको गर्म पानी से ले लेना, गरारा कर लेना उसी का। आगे देखिए सर, राम अनेकों भाषाएं जानता है। प्यारे, आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, सिर्फ अनेक होता है। अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं होता है। कहीं भी दिख जाए एग्जाम में गलत कर देना, पेपर में मिलेगा कि बगीचों में अनेकों वृक्ष हैं, गलत। अनेकों नहीं होता, क्या होता है? अनेक। बोलेंगे सर अनेक का मतलब ये एक से ने, एक से ज्यादा। हम कहेंगे कि वृक्ष में अनेक वृक्ष हैं, माफ की जगह बगीचे में अनेक वृक्ष हैं, इसका मतलब क्या? एक है, एक से ज्यादा। तो सर बहुवचन बन गया ना, तो अनेकों लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और हे प्यारे, अनेकों नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? अनेक। बोलेगा अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेकों नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? राम अनेक भाषाएं जानता है। क्लियर? सर मीनार कभी लंबी नहीं हो सकती, ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए। मीनार कभी लंबी नहीं हो सकती। मीनार क्या होगी? हमेशा मीनार हमेशा ऊंची होती है। यह मीनार बहुत लंबी है। लंबी क्या होती है? सुरंग। लंबी क्या होती है? सुरंग। लंबी होती है सुरंग। और बांस दीवार भी दीवार ऊंची होती है, लंबी दोनों। चलिए सर, सुरंग के केस में अगर लंबी शब्द है तो सही हो जाएगा, क्योंकि सुरंग क्या होती है? लंबी। समझ पा रहे हैं ना? सुरंग कहाँ होती है? लंबी। और सुरंग बताइए सर कहाँ की फेमस है भारत में?
ऐसे कुछ हल्का फुल्का इधर गड़बड़ा गया। देखिएगा ये कौन सा भाग है? भारत का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। कौन सा? और उत्तरी भाग में कौन से है? सब हिमालय है। क्या है? और यही इसीलिए यहाँ पर उतनी जीव जंतु नहीं पाए जाते। पहला हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय। दूसरा बृहद हिमालय। तीसरा लघु हिमालय। चौथा शिवालिक। और अगर भारत के बीच की बात करें तो ये भारत का मैदानी भाग है। ये भारत का मैदानी भाग है। इसमें क्या? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये सारी की सारी चीजें यहाँ जाती हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? मैदानी भाग में। कहाँ पर? मैदानी भाग। अगर ये कितने भाग में बांटा? पहला भाग क्या बोला मैंने? पहाड़ी। पहला भाग क्या है? पहाड़ी। और दूसरा भाग, पहला भाग क्या था? पहाड़ी। पहला भाग पहाड़ी और दूसरा भाग क्या है भारत का? मैदानी। कौन सा? और तीसरा भाग जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है ये? प्रायद्वीपीय पठार। क्यों? क्योंकि जो भारत हमारा था, आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, एक था ये हमारा अंगोरा लैंड और दूसरा क्या था? गोंडवाना लैंड। समझ में आए? और इसके बीच में क्या था? तेतीस सागर। क्या था? तेतीस सागर। और यही तेतीस सागर अब हिमालय बन चुका है। कैसे? जब गोंडवाना और अंगारा लैंड इन दोनों में आपस में जब टकराव हुआ था तो ये नीचे की चीजें खसक खसक कर कहां जा रही थी? ऊपर। कहां जा रही थी? ऊपर। और जब खसक खसक के ऊपर जा रही थी, यानी ये अंगारा लैंड किस में जाकर के मिल गया? गोंडवाना लैंड में। और जब ये गोंडवाना लैंड में मिल गया तो जो चीजें खसक खसक कर जाएंगी तो ये मान के चलो वो चीजें मजबूत हो जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि इसमें क्या लगा होगा? धक्का। क्या लगा होगा? धक्का। क्या लगा होगा? धक्का। अब कोई चीज अगर बार बार धक्का लगाओ तो इसका मतलब वो मजबूत होती जा रही है। अगर मैं बार बार ऐसे करता जा रहा हूँ, ये चीजें धीरे धीरे उठ करके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों मिलकर के एक हो गई। हाँ, इतना मजबूत हो गई कि भारत, देखिएगा ये नीचे का भाग था ना, दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग पे क्या बन गया? पठारी भाग बन गया। क्या बन गया? पठारी भाग। क्या बन गया? पठारी भाग। यानी इसके बीच में जितने भी इलाके आते हैं वो कौन से हैं? पठारी हैं। और ये चीज कौन सा है? कोंकण तट। क्या है? कोंकण तट। बोले एक बार, ये सारी की सारी चीजें क्या है? कोंकण तट। कोंकण तट क्या होता है? क्या करें? हाँ, ये सारी की सारी चीजें क्या है? तटीय मैदान, कोंकण तट। बात समझ पा रहे हैं? और इनको छोड़ करके भारत को मैंने अभी तक 3 भागों में बांट दिया। चौथा भाग यहाँ पे आप देखेंगे लैंड है। कौन से? हाँ, यहाँ पे द्वीप समूह। कौन से? द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह था? अंडमान निकोबार। और इधर क्या है? लक्षद्वीप। इस तरीके के भारत का विभाजन कितने भागों में हो गया? 4 भाग। आपको स्थान से ऐसे पढ़ाते होंगे। फिर ये चारों हिमालय पढ़ेंगे, फिर पठारी भाग पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे, फिर ये तटीय मैदान, फिर द्वीप। चलिए प्लीज, हमको ज्यादा नहीं आता, इसे थोड़ा बहुत हम जानते हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। यह आदमी बहुत चौड़ा है। सर आदमी कभी चौड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आदमी क्या हो सकता है? वह आदमी बहुत मोटा है। फिर आ गया, दर्शन दिया जाता है। अरे पकड़वा, दर्शन। दर्शन तुरंत गलत हो। तुम लोग होशियार बन जाओगे हमसे पढ़ने के बाद। एग्जाम में आओगे ना तो करेक्शन करोगे क्वेश्चन में। ना ना, ये तो ठीक नहीं। दर्शन देना लिखा है, तुरंत गलत करो, मैं देने लगाओ। सर समझेगा प्लीज, कम द पॉइंट बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। मैं दर्शन देने आया था। कितना बड़ा आदमी है भैया, महापुरुष। दर्शन दिया नहीं जाता। हे कहा? मैं दर्शन देने आया था। मैं दर्शन करने आया था। और जुड़ता वही है जिसमें फल लगा। दर्शन कर, तुम लोग अगर दर्शन किसी को देने जाते हो तो सब लोग बड़ा आदमी है। हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड और फ्रेंड दूसरे शहर में रहती हो, जैसे कानपुर में रह रही हो, बाराबंकी में, सीतापुर में, इलाहाबाद में, तो 2-3 दिन बाद ठीक है मैं कल आ रहा हूँ, तो तुम जान लिया दर्शन देने जाता है, तू महापुरुष है यार। ठीक है, लेकिन मित्र आप दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए, दर्शन देने जा रहे थे, दर्शन करने जा रहे थे, कर नहीं देने जा रहे हैं। अगर देने का शौक होता तो जाते ना, खुद ही बुला लेते। ठीक है, करने जा रहे हो, बहुत दिन हो गए। और लड़कियां लोग तो वैसे नहीं मिलती है, गोली देती रहती है तुम लोग, नहीं कल फ्री मिल लो ना। चले, तुम लोग बहुत नालायक हो। एक बात आपको बताएंगे तो
एक जो हमारे मित्र जानने वाले थे मतलब थोड़ा बहुत, तो वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे थे। उनको किसी ने बताया कि बाहर जैसे शहर वहां में जाओ, कोचिंग करो तो गर्लफ्रेंड अपने आप बन जाती है। कह रहे हैं उन्होंने क्या किया कि जब ऐसे ढेर सारी बातें होने लगी तो एक दो तीन लोग और बता दिए। कह रहे यार ये तो बहुत बड़े, अपनी मम्मी से पापा से कहने लगे बाबू कि पापा हम अब तैयारी करेंगे एसएससी की। पापा कहें और बुढ़ाई जा तो करे कह नहीं और जाएंगे हम। यहाँ 2-4 दिन बाद आए, 2-4 महीने एकदम जैसे बीछी मार दिए थे ना तो आदमी परेशान आते और इतना 2-4 महीने बहुत दिन तक परेशान थे, गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन जिन्होंने ये बताया कि बाहर जाओ तैयारी करने गर्लफ्रेंड बन जाती है, तरीका नहीं बताया उनको कि बनाई खींच जाएगी। 2-4 महीने अपना तैयारी की, उसके बाद फिर चले गए। फिर गांव में वही सोनालिका मोनालिका चलिए अब पूरी बात टाइम लग जाएगा। ये कह रहे हैं सर आगे की कहानी मजा नहीं आई तो आगे कहानी टाइम लगेगा। चलिए फिर तुम पॉइंट। कुछ लोग के 4 गर्लफ्रेंड रहती हैं, इनकी क्या तुम जानते हो? बहुत अच्छा विद्यार्थी है अंकित यादव, मजाक कर रहे हैं, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, बहुत प्यारा विद्यार्थी है। चलिए प्लीज तुम पॉइंट। बाबू देखेगा, कार देखेगा, मनोज कार धोता है, कार धोया जाता है। अरे कार कोनो गोबर पास है, ठीक है। मनोज कार करता है, मनोज कार करता है, मनोज कार करता है। सर ध्यान सुनिएगा, आपको जानकर आश्चर्य हो जाना चाहिए। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। सर ध्यान सुनिएगा, इतने में हवा का हल्का झोंका आया। सर किसकी अशुद्धियां देख रहे हैं आप, समझिएगा। इतने में हल्की सी, सर हल्की सी का कोई मतलब नहीं है। इतने में हवा का हल्का झोंका आया। सर साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं होता। घोर कोनो, साहित्य और जीवन कोनो राक्षस है का कि तुम घोर राक्षस हो। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। समाज के भिखारियों से कृपा करनी का है। इसका वो नहीं लिखा है सर, ध्यान सुनिए। लिखा है समाज के भिखारियों से कृपा करनी। ये सर ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि सेंटेंस होता है समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। और इतना भिखारी नहीं, दिन में मांगे रात में वो मधुशाला वाले जैसे आजकल के सुदामा बहुत है। बता रहे थे ना, रस पढ़ा रहे थे कि बात कर रहे जैसे लेक्चर दिए थे। याद है कि नहीं? किसको याद है? याद तो किसी याद है? बताइए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, देखिए यार कल शुक्रिया, बहुत अच्छा। इनको याद है, ये सुनाए थे हम कि झाड़ी से बाल का चालू से गाल, अताड़ी के पेड़ से जो सींच जाए जामा, टायर सोले के चप्पल पाँव में, टायर सोले के चप्पल पाँव में, भूसट पे पहने हैं ढील सा पैजामा। अब बात कर रही जैसे लेक्चर दियत हैं, बात कर रही जैसे लेक्चर दियत हैं। जानो न जाने फुल स्टॉप कामा, खूब फका के बीड़ी पियत हैं, बतावत अपन नाम सुदामा। ये कौन सा रस है? हाँ, जैसे आजकल की सुदामा है ना, जैसे लगा बिगा लेता है तो आदमी स्टॉपे नहीं लेता है। आप खुद ही पता है कहा पूरा सेंटेंस एक बार में करेक्ट कर देंगे लेकिन जब दारू उतरती है ना सर, दारू की भी अपनी खासियत है मित्र। जब दारू उतरती है तो पूरा का पूरा सच बताती है। जितना आदमी पाप किया रहता है सब बता देता है, रो रो के बताता है। जब वो दारू पीने के बाद रोने लगे तो ये मान के चलना कि उतर रही है। और दारू उतारने का बहुत तरीका है। जैसे मेहरारू लोग तो मस्जिदों के कचर की उतारा थी ठीक है। और मेरी जानते होगा तो कचरा गया का देखिएगा इस साइड है ना सर, देखिएगा अच्छे कार्य में अनेकों होता है। अभी होता है अनेकों कोई वर्ड नहीं होता। ये सेंटेंस क्या है? गलत।
सर वाक्य संशोधन पढ़ा रहा हूँ। ये कैसा हो जाएगा? अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। ये बात सही है, अच्छे लोगों की परीक्षा भी मित्र अच्छी होती है, समझेगा? तो अच्छे कार्य में अनेकों अनेकों कहीं भी देख लो तुरंत गलत कर देगा। बोला अनेकों कोई वर्ड नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो कैसे ऐसे अशुद्ध वाक्य दे देगा, अब बोलेगा निम्न में से इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, या फिर बोलेगा निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य छांटिए, या फिर बोलेगा कि निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध अगर छांटने के लिए कहेगा तो जैसो आप अनेकों देखोगे क्या कर दोगे? गलत। क्यों अगर गलत कर दोगे? बोले एक बार बताएं क्यों गलत कर दोगे? क्योंकि अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेकों कोई शब्द नहीं होता। सर ध्यान से सुनेगा, जहां पौधों की शाला उसको पौधशाला नहीं कहेंगे, बगीचा कहेंगे। क्या कहेंगे? बगीचा। ये नर्सरी थोड़ो है। कह रहे वह पौधशाला सुंदर है, नहीं वह बगीचा सुंदर है, वह बगीचा सुंदर है। बात समझ पा रहे? आगे सर अगला देखिएगा, आप इसको जान करिए, वॉइस वाली है। कुत्ता गुर्राता नहीं, ठीक है? गुर्रात लड़की वड़की है। कुत्ता क्या करता है? भौंकना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग या बार्क? क्या? बार्क। हाँ। शादियां तिरछी को डालस करेंगे। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। सर अरे कुत्ता गुर्राता है तो सेंटेंस क्या है? गलत है। कुत्ता हमेशा क्या करता है पकड़वा? भौंकता है। तुम लोग किसी कभी कभी नहीं भौंकते फोनवा पे? कहाँ जाते? देखो लड़की लोग का सुना जाएगा, कौन से कर रही है, वो आ जाता है। मैं मतलब मैं नहीं, मैं बहन कुमारी सुश्री मायावती, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं रविवार, सर यहाँ पे क्या है? वार, और यहाँ पे दोनों बात एक ही है ना, और शब्द का रिपीटेशन कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? गलत माना जाएगा। रविवार, वार उर्दू भाषा का शब्द है। आप चाहे वार कहो चाहे दिन, दोनों एक है, तो एक भी शब्द दो बार नहीं आने चाहिए। तो बोलेंगे मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, आऊंगी। मैं हमारे घर एक को नहीं आऊंगा। आगे सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जनरली लोगों ने गलत कर दिया था। ताजमहल, जो चीज अलग होनी चाहिए उसको एक में कर दिया गया, और जो चीज एक होनी चाहिए उसको अलग कर दिया गया। कैसे? सर ताजमहल हमेशा एक में लिखा जाता है, तो ताजमहल और भव्य अलग है, इमारत अलग है। ताजमहल भव्य इमारत है, और ये भारत में प्यार का एक अनोखा नमूना है। आप जानते हैं इस प्यार को? आगरा का ताजमहल है ना, किसने बनवाया था? शाहजहां, अपनी पत्नी मुमताज महल के याद। क्या था? हाँ बिल्कुल। क्या कौन सा एक बार से? हाँ इनका वास्तविक नाम था अर्जु क्या बोले एक बार से? हाँ सही बता रही, अर्जुमंद बानो बेगम, बहुत सही। तो लोग ना बेगम बने लगे। लड़का भी शायरी बोल देता है, कहता है काज में कौन शायर सुनाता है। एक बार तुम हमको कहते हो ताजमहल नहीं बना देंगे, तुमने दिया तो गलत काम से न करवाओ। चलिए रियल लोग ऐसे नहीं, अच्छे इंसान हैं। चलिए राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था। चल समझिएगा, इसमें सेंटेंस देखिए, वहां पे थे लगा होगा। अभी हुए थे मतलब इस लगता है जैसे कोनो नपोरा पोरा है। राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुए थे, ठीक लग रहा है? नहीं, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये सब कौन से वंश के थे? रघुवंश के ना? हाँ वही रघु, वही इक्ष्वाकु है, वही वंश के राजा हरिश्चंद्र, राजा इक्ष्वाकु, राजा हरिश्चंद्र, राजा इक्ष्वाकु, और इनका राजा दशरथ, राजा दशरथ के पिता राजा रघु। वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि रघु कुलरीत दास सदा चली आई, अप्राण जाई पर वचन जाई। ये ठाकुरों का है। और आज के ठाकुर आज के ठाकुर तो एकदम रंगबाज है। आज के ठाकुर के मतलब वाह आते एकदम चरम पे है। मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, लेकिन जनरली ऐसे देखने को मिलता है। बिना लगाए बिगाए सोई है ना, जब ठाकुर नहीं लगाओ तो है सब लोग ऐसा नहीं करते। हाँ ये तो है। तू ठकराई ना, तू क्या चिंता करती है? ठकराई बने का है क्यों कुछ बना है? ठकराई बनना है ना, अभी डिसाइड नहीं हुआ।
तेरा तो पढ़ने टाइम मिल जाएगा। यहाँ लिखा है तुम कथा प्रमोशन हो जाएगी। प्लीज कम द पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है जब तुम्हें साफ खुश हो गए मैं कहा है। चलिए तुम कौन से गांव से आए हो? ये बात ठीक लग रही है? तुम क्या जाएगा? तुम किस गांव से आए हो? तुम किस गांव से आए हो? ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, सीबीएसई बोर्ड वाला। आई करेक्ट सेंटेंस। ये कौन बात है? कानपुर के बसंता के नाम में जानते हो? झकरकटी। एक बार बाबू हम कानपुर गए, लौंडो आपसे बार बार कह रहा है गुरुजी आप झकरकटी आई है। हमने कहा है, हमने कहा पगला कहेगा रतिया में 11 बजे हम झकरकटी आएंगे। हमने कहा हमने सोचा है कोनो पार्क वार्क होगा वहाँ ज्यादा झाड़ी वाड़ी होगी, उसी को कहता होगा झकरकटी। तो हमने कहा पार्कवा कौनी मुँह परे? तो कह रहा है अरे आप आइए, बस वाला खुद ही लाएगा, झकरकटी ला के छोड़ेगा। हमने कहा कौन ऐसी बस चला जो सीधे पार्क पहुंचाओ थे? कौन हो सके योगी सरकार का बड़ा फैसला होगा। बदिया में बाबू वहां जब पहुंचे तो पता लगा झकरकटी बसकटवा का नाम। ऐसे उन मुलुम गांव लोग धरे देते हैं, कुछ बैलंदा कमी कहीं थोड़ी न थी। मेरे कानपुर नहीं, मुझे कानपुर जाना है सर। ताजमहल का शान निराली है। नहीं, ताजमहल की शान निराली है। बोले एक बात, ताजमहल की शान निराली है। ये कल जरूर बोले हो, ताजमहल की शान निराली है। और आगरा जाना तो पेठा भी खा लेना। आगे देखिएगा सर, ध्यान से सुने। आंखों से आंसू निकल पड़ा, नहीं आंखों से आंसू निकल पड़े। बोले हवन सामग्री जल गया। सर हवन सामग्री जल गया नहीं, हवन सामग्री जल गई। बोल करेक्ट सेंटेंस आप लोग। बार बार बोलेगा करेक्ट सेंटेंस जब हम पढ़ा लेंगे, और नहीं बोलेगा मुंह बने कौने कौने रूप में रहते हो। कभी भी साहब खाली है तो गदाई के मैं छोड़ा होता है। जी है तो एक मैडम चली गई, नहीं तो जैसे एक मैडम चली गई मतलब सामने बैठी रहती है, पढ़ती है रजनी क्लास में। ऐसे देखो हमारी पता ना, हम एक दिन जुगाड़ बनाएंगे। एक दिन लड़कियों को मारिए जानना पड़ेगा। फिर ऐसे मैडम समझ में आया? भैया एक जगह हम गए थे, हमारे बगल एक जने पहुंच गए तो रतिया में दांत कुल रही। मतलब क्या होगा ना, और बड़े शुरू तो वही डथवा पे डथवा रहे कंप्लीट का भाई ससुर हम तक चला गया। हमने कहा रुक जा सर। अब भैया वहां जहाँ गए वहां टाइल वाइल लगी थी, कहाँ मिले मार रात में नून पर्सन हमने दिमाग लगाया। वैसे बहुत दांत पूरत रहे, हम कहें कि देखिए कि क्या कहूँ पूजा हो थे। यहाँ पूजा होती थी, वहाँ धूप बत्ती का मारे ने गर्दा माटी। हमने कहा क्या पता है सारा धूप बत्ती अगर राखी बाती उठाया और जैसे फोड़ कैसे डाल दिया। उसके बाद सवेरे कह रहे कि सर हमने कहा तुम्हारे दांत में कुछ दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाओ। कह रहे हाँ सर लग रहा है कुछ ऐसे लग रहा है जैसे इसमें कुछ खिसक रहा है। हमने कहा भाई दंतवा खिसका तो है, क्या दो लिया सही हो जाए। आगे फिर आ गया सर वहाँ अनेको तरह, वहाँ वो सेंटेंस बोल सही वाला। अच्छा थोड़ा बोल क्या करो मन से, तुम नहीं खुल्ला के सर मन से तो हाइजे नहीं।
उसे कह दो कि भाग जाए। समझिए, उसे कह दो कि भाग जाए, उससे कह दो कि भाग जाए। आगे, मैंने तुमको, या अनेकों होता है, मैंने तुमको अनेक बार कहा है। अनेकों देख लिया, तुम अनेकों के दुश्मन हो जाओ। किसको दुश्मन होगे? जैसे अनेकों देखो चढ़ बैठो, नहीं कर पाऊंगा आपको। आगे, डियर में कुछ गलत है नहीं गुरुजी, अनेकों ठीक है, ये अनेकों लिखा है, अनेकों गलत होता है। हाँ। आगे, तुम मोहन को देखे हो? सर ये प्रश्न पूछा जा रहा था, तुम मोहन को देखो, ये क्या है? प्रश्न है। और प्रश्न अगर पूछा जाए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल भी आने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तुमने मोहन को देखा। सही क्या हो जाएगा? तुमने मोहन को देखा। टाइप राइटर हो सकता है, सरवाइन मनवाइन से बात कर रहे हो। टाइप राइटर जब करता है तब गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता होगा, बोलता होगा रुक जा यार एक मिनट प्लीज, लेकिन जाओ तुमको ना हमारे लिए कभी टाइम नहीं रहेगा। अच्छा रुक जाओ, रोक देता है। चलिए आगे देखिएगा, बच्चों पर गुस्सा ना करो। बोलो सर, देखिएगा, बच्चों पर गुस्सा ना करो से सही है गुस्सा मत करो। ये गर्म पानी से लेना है। बात तो एक है सर, हम शुद्ध हिंदी बताना है। क्या बताना है? तो बच्चों पर गुस्सा, हाँ ये भी थोड़ा इसमें एक मिस्टेक है। हाँ इसमें ऐसे था कुछ, बच्चों से गुस्सा ना करो। क्या था? बच्चों से गुस्सा ना करो। तो ये क्या हो जाएगा? से नहीं होता, बच्चों पर गुस्सा मत करो। बहुत सही शेयर, शानदार, आई लव यू। वह पेड़ पर नीचे गिरा, ये कहावत है। सर इसमें कौन सा शुद्धि है? कारक। कौन सा? क्या हो जाएगा? वह पेड़ से नीचे गिरा। क्या हो जाएगा? हाँ बोले हो यार, ऐसे बोल दे करो थोड़ा टक्कर के। बासी बासी खा के हो रहा, बासी नहीं जानते? रात का भोजन सुबह कालू से बासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बासी। तुम लोग कुछ कहते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? बासी बोलते हैं। आप लोग? बासी बासी को बासी। कुछ हो सकता अंग्रेजी में बोलते हो आप? मॉल्डी। आगे देखिए, और जो सीबीएसई बोर्ड वाला रहेगा वो बासी कभी नहीं खाएगा। हाँ वो ब्रेड में मक्खन लगा खाता है। हाँ सीबीएसई बोर्ड वाला हमेशा एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगा, टाई वाई लगा के ब्रेड में मक्खन। आज से यूपी बोर्ड वाला रोटी में बैल कोल्हू वाला तेल लगाएगा, मतलब नमक बुरा लेगा, उसके बाद 3-4 बार मोड़ेगा, और उसके बाद चाय में तो सीबीएसई बोर्ड वाला हो गया। चाय पीने तो ठीक है, नहीं तो बताएं ऐसे झोरा वो बैग नहीं लेता, झोरा लेता है। झोरा टांगेगा और रोटियां काट के दस्ते में चले आएगा। और सीबीएसई बोर्ड वाला पढ़ेगा, उसकी मम्मी जाएंगी ना स्कूल के टाइम अम्ब्रेला लेकर के, मेरा लल्ला कहीं धूप ना लग जाए, चल आओ बेटा। प्लीज कम द पॉइंट। आगे देखिए सर, वह स्त्री अपराधी है। सर देखिएगा, या तो होना चाहिए वह स्त्री अपराधीन है। अपराधी नहीं जानते हैं जैसे मेरा बहुत खतरनाक भैया, मन से तुम बात डाउन। आप पता है कौन? जैसे हाँ, और ज्यादा वही मात्र से कोई लड़की किसी दूसरे से फसल रहती है, फसल तो समझ रहे हैं, फसल रहेगी और घर वाले जबरदस्ती करवा देंगे, उसको मार डालेगी। जो किसके चक्कर में? फसल वाले के चक्कर में। तो अपराधी नहीं हुई। और तुम लोग इसका शिकार ना होना। नहीं रात में टांग भाग सो जा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब मेरे को प्लान बनाए हुए रतिया कुछ तो नहीं मोना कोनो पाउडर छोड़ दे, सीरियल को मजा मिला। एक प्रेमिका ने पति के प्रेम में उसको प्रेमी के पत्नी की हत्या कर दी। मलयालम प्रेमिका ने उसके प्रेमी की पत्नी की हत्या कर दी, वाक्य से काट के। प्रेमिका ने क्या कर दी? प्रेमिका ने उसकी पत्नी को हत्या कर दी, उसके जो प्रेमी था उसकी पत्नी की हत्या कर दी। अच्छा, तो वो चंडाली थी, वाक्य से हत्या कर दी। कोई कहे भैया कि यार का करे दोनों जनी रहा साथ करे, नहीं है दोनों में एक ही रहेगी, तुम हम पर छोड़ दो। झांसी की रानी थी। सर झांसी की रानी का आप इतिहास जानते हैं? थोड़ा सा आपको फोड़ के बता दें हल्का सा। 5 जून 1857 को विद्रोह की भावना झांसी में फैल गई थी
और झांसी में पता है एकदम गाँव में भाषा बताएं सब, झांसी में तात्या टोपे कानपुर से भाग करके कहाँ पहुंच गए थे, झांसी पहुंच गए थे। और झांसी की रानी वहां पर मुकाबला कर रही थी और उनके पति का नाम था गंगाधर राव। वो गंगाधर राव की विधवा स्त्री थी और उनके दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव, और वो दामोदर राव को शासक बनाना चाहती थी। लेकिन अंग्रेजों का फरमान था कि दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को शासक नहीं बनाया जाएगा और ऐसे राज अपने को हमारे को सौंप देंगे। झांसी की रानी वो कहती हैं कुछ भी हो जाए मैं झांसी नहीं दे सकती हूँ। और झांसी की रानी मुकाबला करती है और उसका मुकाबला करने के लिए कौन आता है, यूरोज आता है 23 मार्च 1857 को। 23 मार्च 1857 को यूरोज झांसी पर आता है। झांसी की रानी और यूरोज के बीच 8 दिन लगातार कड़ा संघर्ष होता है और झांसी की आदमियों ने झांसी की रानियों के साथ गद्दारी करके यूरोज की मदद कर देते हैं और यूरोज झांसी के किले को किलाबंदी करके किले में प्रवेश कर जाता है। झांसी की रानी अपना भेष बदल करके सैनिक भेष में आकर के अपने प्राण बचा करके वो झांसी से कालपी पहुंचती है, लेकिन वो बदतमीज यूरोज झांसी की रानी का पीछा नहीं छोड़ता और वो कहां पर आता है, कालपी आता है और कालपी में झांसी की रानी पराजित हो जाती है। मरती नहीं है, पराजित हो जाती है और पराजित होकर के वहां से ग्वालियर पहुंचती है। और जब ग्वालियर पहुंचती है, ग्वालियर के राजा सिंधिया से मदद की गुहार लगाती हैं, लेकिन ग्वालियर का राजा सिंधिया वो ब्रिटेन का यानी अंग्रेज का खुद ही राजभक्त था, तो उसने झांसी की रानी को मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन वहां के सैनिकों ने, वहां के तालुकदारों ने, वहां के जमींदारों ने झांसी की रानी की मदद की और झांसी की रानी का ग्वालियर पर अधिकार हो जाता है। और झांसी की रानी पर जब ग्वालियर का अधिकार हो जाता है, उस समय ग्वालियर में अंग्रेज का जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है उसका नाम होता है स्मिथ। और स्मिथ झांसी की रानी के सामने नतमस्तक हो जाता है, अपने घुटने टेक देता है और वो कॉल करता है यूरोज को। यूरोज को कहता है आप आइए, और फिर यूरोज और स्मिथ की संयुक्त सेना मिलकर झांसी की रानी से टकराती है और झांसी की रानी ग्वालियर के किले में दुर्ग के पास वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और जब वीर गति को प्राप्त होती है तो जब शहीद वीर स्तर पर वीर भूमि में जब रानी लेटी हुई है तो यूरोज खुद ही कहता है कि इन भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली सोई हुई एक महिला मर्द है। ये यूरोज कहता है झांसी की रानी को, कहता है इस भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई एक अकेली महिला मर्द है। और तात्या टोपे अपना जान बचा करके नेपाल भाग जाता है। सिंधिया के राजा मारवाड़ के राजा है और सिंधिया के वो सामंत थी जिनका नाम था मान सिंह तात्या टोपे को अंग्रेजों को दे देता है और शायद 8 नवंबर 1764 को तात्या टोपे को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद मुगल बादशाह दुकिया का सेनापति जो खान बहादुर खान होता है वो भाग करके बरेली आता है और बरेली में सेना का नेतृत्व करते हुए वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। आगे की कहानी कल की जुबानी, प्लीज कम द पॉइंट। कह रहे साला के कसवा रखा है, आगे देखिएगा सर, प्लीज कम द पॉइंट। इसके बाद आगे की भी घटना है। बरेली के बाद फिर ये मुगल बात इलाहाबाद पहुंचती है और इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह लियाकत अली कर रहे होते हैं। लियाकत अली भी परास्त हो जाते हैं। फिर इस विद्रोह की भावना बनारस में पहुंचती है, बनारस में भी यही होता है। फिर ये फैजाबाद पहुंचती है, फौजाबाद में रहते हैं मौलवी अहमद शाह। और मौलवी अहमद शाह वो जो है मुस्लिम भाइयों का गुरु होता है और मौलवी अहमद शाह मुस्लिम भाइयों को गुरु होता है। वो कहता है, वो जिहादियों के नाम पर धर्म अनुयायियों को एकत्रित होने के लिए कहता है। कहता है वो जिहाद का मतलब होता है कि जो अंग्रेज थे वो हिंदुस्तानियों को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? क्रिश्चियन। और मौलवी अहमदुल्लाह कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, अब वक्त आ गया है हम लोगों को एकत्र होने का। और अंग्रेज उनकी इस आंदोलन से त्रस्त होकर के अंग्रेज उन पर 50,000 रुपए का इनाम रखता है। बोलता है जो भी जिंदा अहमदुल्लाह शाह को पकड़ के लाएगा वो उसके 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और भारत में इतना आपस में झगड़ा था, हमें मान करके चलता हूँ 50,000 ज्यादा रख देते, कम रख देते तब भी लोग पकड़ लाते, क्योंकि मुझे अपने लिए लूटा, गैरों में कहा था। और उसके बाद तब भी कोई नहीं पकड़ पाता मौलवी अहमदुल्लाह शाह को। फिर वो रुहेलखंड के बॉर्डर पर एक स्थान है जिसका नाम है पोराव। वो पोराव के पास पहुंचता है और वहां पर हीरोज मौलवी अहमद शाह को गोली मार देता है। और जब रोहेल में मौलवी अहमद शाह पोराव नामक स्थान पर मारा जाता है तो इस विद्रोह जलती हुई आग की तरफ फैलता गया और रुहेलखंड के भी विद्रोहियों ने विद्रोह की भावना को और पनपा दिया, आग लगा दिया कि अब तो विरोध होना तय है। फिर आगे इस तरह से प्लीज कम द पॉइंट।
पूरी क्लास में। वह लिखा हुआ है वह स्त्री क्या है? अपराधी है। क्या लिखा हुआ है? स्त्री अपराधी है। समझेगा सर, स्त्री है तो अपराधी हो ही नहीं सकता। स्त्री के साथ क्या आना चाहिए? अपराधी। क्या आना चाहिए? या तो फिर कहा जाए अथवा वह अपराधनी, ये भी सही है। अथवा अपराधनी है, अपराधी मतलब लौंडा अपराध नहीं करे, लौंडिया करे हैं। यहां पे सर प्लीज कम द पॉइंट लिखा हुआ है डाकुओं की मंडली कलदार। सर एक बात ध्यान से सुने, मंडली पढ़े लिखे लोगों की होती है, मंडली संगीत लोगों की होती है, मंडली सब लोगों की होती है, मंडली ऐसे घटिया किस्म के लोगों की नहीं होती है। उनका गिरोह चलता है। क्या चलता है? और गिरोह नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? टोली। क्या चलेगा? डाकुओं की टोली। चंबलगढ़ की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। कभी वक्त लगेगा तो उसकी स्टोरी भी बताएंगे, समझेगा। तो डाकुओं की कभी मंडली नहीं होती, मंडली पढ़े लिखे लोगों की होती है, ठीक है। डाकुओं का हमेशा क्या होता है? और चोरों का क्या होता है? गिरोह। चट्टा बहुत जैसे चट्टा हो जाए रात में खड़ा हो जाए, छिनौती उनौती करते हैं ना, जैसे कोनो लड़की जा रही है अरे छीन लेंगे जल्दी रोजी हम नहीं पहने। लोग क्यों ना छीने, हम है ना। सर पूरी पढ़ाई बहुत आसान है, पता है। आप लोग सही से पढ़ना स्टार्ट करें बस, सच में बहुत आसान है। इस पढ़ाई से आसान कुछ दुनिया में सर बना ही नहीं। अगर हमको लगता है कि दुनिया में सबसे आसान कोई चीज है तो सिर्फ पढ़ाई, तो तुम लोग गलत दिशा में प्रयास करते हो। आगे देखिए, हमने इतना कुछ देखा, एको डाटा गलत नहीं था, चाहे गूगल कर लीजिए, बल्कि इतना जितना बता दिया गूगल पे नहीं होगा, अगर मिल जाए तो तुम बताना। इतनी बात नहीं याद है हमको, हम खड़े हो जाएंगे तो पूरा क्रांति खत्म हो जाएगा, और क्रांति खत्म भी हो जाएगी, इस क्लास में क्रांति आ भी जाएगी। क्रांति लड़की नहीं तो तुम्हारी सोई हुई आत्मा जाग जाएगी, समूचा परिवर्तन लेकर के आएगी। दिल से संकल्प कर लोगे कि कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतिहास पढ़ेंगे, नहीं छापे रहो, छाप के धरे रहो, क्या दिक्कत है? इतना मोट हो जाएगी। आगे प्लीज कम द पॉइंट। सर आप विश्वास नहीं मानेंगे मित्र, पहले हम नोट्स बनाते थे, बचपन में तो हम इंटर में पढ़ते थे, कभी नोट्स नहीं बनाते। हमारे पास सिर्फ एक नोट्स था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। किसका? मैथ का। हम कभी नोट्स नहीं बनाते थे, जितना सवाल लगता था किताब में हम सब ऐसे रफ में लगा दिया करते थे। घर वाले हमारे कहते भी थे सिर्फ मैथे लगाओगे, कहा और कोनो काम धाम नहीं है, सिर्फ आप फिजिक्स की केमिस्ट्री की। और उसके बाद मैंने जीवन में एक बार हिंदी का नोट्स बनाया था। किसका? हिंदी का। उसके बाद फिर धीरे धीरे लॉकडाउन में कुछ नोट्स बनाए, तब से नोट्स बनाना हम बंद कर दिए। हम आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमको कुछ बनाना लेकर आना होता है तो दिया कर नोट्स से मदद ले लेते हैं। वह तने का दूसरी फोटो भेजते, हमारे पास कोई नोट्स दूसरी बनाए तो छोटा करो चुरा लेगा। चलिए आगे। और हम उम्मीद करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि सारे नोट्स यही पर बनाऊंगा। कम बनाएंगे चलेगा, लेकिन सब यही पर रहेगा। इसको हम 64 GB का बनाना चाहते हैं। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। कम इधर इधर ही है ना? कहाँ पढ़ाना है? ऊपर। अच्छा 50 होगा, 8 तक लग गया है। चलिए मतलब बैटिंग ठीक के कर रहे हैं। कुछ दिनों में आपके द्वारा लगाया गया पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो इसमें कमी क्या है? ध्यान सुनिए। कुछ दिनों में आपके द्वारा, आप द्वारा क्या? आपके नहीं, आप द्वारा लगाया गया वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। हाँ यार यहूदी के समझे, बहुत सही है, शानदार। ये ससुरा पगला है, ये बड़ा नहीं आएगा, चाहे बड़ा कहो और चाहे विशाल। दिया तो बुढ़ा गया हमका लाइन पढ़ के हिंदी। बूढ़े हो गए हो? दे रहे बूढ़े हैं ना? चलिए अब ये सर सही होता है। अब ये कुछ बोल देते हैं, पहले कुछ बोलते नहीं थे। इनको बकलोल को हम रोज कहते थे, थोड़ा लोगों से बातचीत कर लिया करो, हाय हेलो कह दिया करो। अब जब हम बहुत किसी से बोले इनको हम किसी साल ले जाते थे, खासकर लड़कियां मिल जाए तो हम जैसे हमसे बात करते थे तो ये मतलब उनकी तरफ देखे ना पगला कहीं का। अच्छा बहुत देर हो जाए से उबे लगे तो लगे बोली कब चलिए। और इनको धीरे धीरे कह रहे बोल दिया करो, हाय हेलो कर दिया करो थोड़ा सा। अब थोड़ा खैर बोलने लगे। अब पहले क्लास में बैठे थे पूरी कथा सुनते थे, लेकिन बीच बीच में हम कहते हैं हल्का बोल दिया करो तो बोल देते हैं।
अब तो धीरे धीरे अब इससे शादी वाली हो जाएगी, मेहरारू भाग जाएगी। एक दिन हमने कहा, ये पूरा लोल है। एक दिन हमने कहा था, लोल नहीं दिमाग का तेज है। एक दिन हमने कहा था, ये कह रहा गुरुजी मैं बाप को बहुत मानता हूँ। हमने कहा ये तो है, ये नहीं मानता भी है। तो हमने कहा था इससे अच्छा जैसे हम मान लो कहें कि तुम मेहरारू अपनी छोड़ दो, तो कह रहा तुरंत हमको ज्यादा लग गया सर। तुमने कहा मेहरारू नहीं तो वो कुछ छोड़ देगा। कह रहे नहीं सर छोड़ देंगे। हमने कहा क्यों? कह रहा सर हम ये मान करके छोड़ेंगे कि आप छोड़ने के लिए कह रहे हो, उसका मतलब कि दूसरे वाली इससे अच्छी है। हम ये वाली छोड़ देंगे, दूसरा मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता है आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। अब तो दूसरा मिल जाएगी, हो सकता है और अच्छी हो, पहली वाली को छोड़ देंगे, अच्छे की तलाश में है। चलिए सर ध्यान से सुनिए। आपने मुझे नौकरी दी, मैं आयो पगला कहीं का। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार को ना मानने वाला, और नौकरी दे दी ना तो उपकार मानने के चाहिए ना। यहाँ तो कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को ना मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला। तो सर यहाँ कृतज्ञ ना होकर के क्या होना चाहिए? कृतज्ञ, क्योंकि आपने मुझे नौकरी दी है तो मैं कृतज्ञ रहूंगा आपका। क्लियर है? कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ बोले एक बार कृतज्ञ, गलत टाइपिंग लिखा है, कृतज्ञ नहीं होता, ये होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को ना मानने वाला। हम करंट अफेयर्स पढ़ाया कहीं कहा? करंट अफेयर्स कौन चीज रे? सर हम करंट अफेयर्स पढ़ाया करें ना? करंट अफेयर्स कहीं नहीं सही रहेंगे क्या? तो कहाँ पढ़ाया करें? बायोलॉजी, इतिहास। सर एक चीज देखें, जो पार्टिकुलर चीज होती है, कोई विशेष चीज होती है, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? कैसे लिखी जाती है? इन्वर्टेड कॉमा में। तो कामायनी एक विशेष चीज है ना, जैसे शंकर प्रसाद के बहुत रचना थी, और उनमें क्या थी? कामायनी। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो क्या हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या लगता है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी में क्या नहीं लगा था? इन्वर्टेड कॉमा। क्या नहीं लगा था? इन्वर्टेड कॉमा। हाँ अब दिखाएगा सर, चाहे एक दूसरे कह लियो और चाहे परस्पर कह लियो। एक दूसरे का मतलब ही है परस्पर। जैसे हम आपसे बोले कि राजा और विवेक परस्पर, तो इसका मतलब है राजा और विवेक एक दूसरे से। जैसे हम कहें राजा विवेक परस्पर मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि राजा और विवेक एक दूसरे से मिलते हैं। अरे क्लियर है क्या? तो सर परस्पर और एक दूसरे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ ना ना सही बताओ, किसी की याद तो नहीं आ रही? ज्योति मैडम बहुत अच्छी हैं, अब आई लव नहीं कहेंगे, नहीं गुस्सा करेंगे। आई लव हम छोड़ने वाले हैं, छोड़ने का आई हीट यू, डोंट टच माय बॉडी। आगे देखिएगा सर, सर इस समझ में आ गया ना? चाहे एक दूसरे नहीं होना चाहिए और ना होना चाहिए परस्पर, दोनों में एक होना चाहिए। चाहे परस्पर कह लियो और चाहे एक दूसरे कह लियो, तो हो जाएगा राम और श्याम परस्पर झगड़ते रहते हैं। चाहे बोलिए, चाहे बोलिए राम और श्याम एक दूसरे से झगड़ते हैं। परस्पर और एक दूसरे दोनों एक ही सेंस है। ठीक है? ए चप्पल देख क्या आगे अभी पढ़वाएंगे तुझे खड़ा करके, नींद आएगी तो। सब चैप्टर का था, हाँ हाँ मुझे पढ़वाएगा ना लाइक करेगा। चलिए श्याम सिंह मैडम सब लोग हमारे साथ, हम हमसे जितना छाटल है वही पढ़ता है। जितना छाटल है, छाटल तो समझ रहे ना, छाटा हुआ आदमी उनसे पढ़ता है, छाटा हुआ। और जितना मूर्ख है वो कहीं और भीड़ में रहता है। जितना छाटल है खुद हमको ढूंढ लेगा कि छाटल आदमी हमारे से पढ़ता है, दूसरे से पढ़ ही नहीं पाता। जितना छाटल है और जितना वो है लॉलीपॉप बोला, यस गाइस यस, गेटिंग अ नोट, यस पॉइंट बना करके नोट करेंगे। चलिए भैया और नोट कर लेंगे, और जब घर द्वारे वाले कुछ पूछिए तो चैला कहीं मोबाइल देंगे। ऐसे ऐसे मोबाइल दिखाई से ऐसे। आज क्या पढ़ी थी? डैडी
हमारे वाला लौंडा शुरू हो जाए करेक्शन सेंटेंस करेक्शन। चलो वाक्य को शुद्ध कर रहे थे। अनेकों नहीं आता ही नहीं आता अब नहीं आता। चलिए ऊपर वाला लड़कों को कहाँ साफ करना चाहिए? कपड़े। अच्छा लड़कों को कपड़े साफ करना है सर। लड़कों को कपड़े, कपड़ा तो है नहीं, कपड़े हैं तो यहाँ है हो जाना चाहिए। लड़कों को कपड़े साफ करने हैं। जैसे हमारे नहीं लड़का कपड़े कब नहीं धोते, पता है कि नहीं? अगर कपड़ा गंदा होगा तो दूसरा शर्ट बनवा लेंगे। सर आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, इधर पे हाथ रखी कह रहे लोगों को अपनी बात बता रहे। जब हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है और जो है लगेगा कि अब धुल नहीं पाएंगे, तुरंत हमको तो कहीं कहा तो एक शर्ट आ लेनी है, कल हमको वही पहन के आना है। और कभी कभी पागल एक बार हमारे पास कपड़ा गंदा हो गया, हमको याद नहीं आया। अब पता है कभी कभी हम कपड़ा रखे रहते भूल जाते हैं हमारे पास वो कपड़ा है। डियरवा को याद कराएगा, कहेगा गुरु जी वही जो निचवा मरिया है वो हमें देखा, और मैं जरूर आपके एक दूसरी शर्ट रखी हुई है। जब हम लोग को खोलेंगे हाँ मिल गया और नहीं मिलेगा तो आज ही बनवाओ, आज ही की डायरेक्ट में लेना है और फिर तो दूसरे दिन पहन के चले आएंगे, तो उसके बाद वो धुली जाएगी। इसीलिए तुम कहते हैं हमारा दोनों लक्षण नहीं ठीक है, मेरे यारों ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। सही कह रहा है। कल हम जब पागल कहेंगे थोड़ा घर का आदमी जानता है नंदा अंदर की बात जान जाता है, ये बता देगा कल हम कौन पहन के आएंगे। पैंटवा ही रहेगा चेंज हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। राम को चित्रकला सीखना है। सर चित्रकला सीखना नहीं है, चित्रकला क्या होता है सीखनी है। राम को चित्रकला सीखनी है। चित्रकला जानते हो ना, आर्टिस्ट वो चित्रकार हो जाएगा। आर्टिस्ट बोलेंगे तो चित्रकार हो जाएगा। कला में क्या बोलेंगे? अच्छा आर्ट्स। तुम कुछ दिन लड़कियों के संदर्भ में देगा। पेड़ों को काटा गया। सर पेड़ों को काटा, ये कितना लंबा रूट क्या है? सीधे बोलो पेड़ काटे गए। पेड़ों को काटा गया नहीं, पौड़ के बताओ। पेड़ों को काटा गया। सीधे बोलो पेड़ काटे गए, पेड़ काटे गए। और सर एक बात आपको बताएं, अब एक काम जरूर किया करें। हमारे हमको मानते हैं ना, जब भी सर जीवन में मौका मिला करे, जैसे आप लोग शहर के हैं, मतलब लखनऊ में रह रहे हैं, गांव जाया करें तो जाते समय एक पेड़ जरूर लेके जाया करें। और हमेशा सर ये डियर को मैं बता चुका हूँ बहुत दिन पहले, सर हमेशा हमारा खुद का मानना है, ये मेरा खुद का भी मानना है। आप मित्र बिलीव नहीं करेंगे, कभी अकेले मिलेंगे तो तुमको अपने घर की फोटो दिखा देंगे। और हमारे घर के सामने इतना ज्यादा पेड़ है कि शायद किसी के घर के सामने होगा। शायद का मतलब ये नहीं कह रहे कि हमारा तो क्या कोई बड़ा हवेली तो नहीं है, लेकिन हमारे घर के सामने आपको नाना प्रकार की वृक्ष दिख जाएंगे। कोई पेड़ सर आपको ताजुब होगा, हमारे यहाँ बादाम का भी पेड़ है। हमारे यहाँ जो एक गले में पहना जाता है रुद्राक्ष का पेड़ है। हमारे यहाँ अंगूर का पेड़ है। हम करो गुरु जी फलता है, हाँ सर उसमें बादाम लगते हैं, लेकिन वो मानसून नहीं पाता, वो अपने आप गिर जाता है, झड़ जाता है। नहीं समझ पा रहे? बादाम का फल उसमें लगता है पेड़वा में और वो अपने आप झड़ जाता है, उसमें पाक फूट नहीं पाता है। और यही चीज अपूर्वा में भी होती है, वो लगेगा सूख जाएगा। ऐसा हम करते रहते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम कहीं भी जाते हैं अगर कुछ ऐसा दिख जाता है, और डियर से आपको ले जाएगा। जब हम डियर कभी हमको उस तरफ ले जाते हैं 4 बार की तरफ, तो रोड के किनारे कभी कभी पेड़ दिखता है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारा घर यहाँ नहीं है, एक चल के जरूर लगाते हैं। कहाँ जाके लगा दें हम? बोले पत्थर गाड़ी है कल जाके। इसलिए आप लोग पेड़ जरूर लगाया करें, ठीक है? सर उस पेड़ लगाने का मतलब नहीं समझ पा रहे, पर्यावरण में कितनी आपकी योगदान आप देंगे पर्यावरण के लिए। दूसरी बात, न जाने उस पर कितने पक्षी पशु का बसेरा होगा। तुम मर जाओगे लेकिन उस पर कोई दूसरा घर बसाएगा। तुम्हारे मर जाने के बाद भी वो पेड़ रहेगा, और जो पक्षी उस पर अंडा देगा, बच्चा देगा, वो तुमको आशीर्वाद ही देगा। समझ पा रहे हैं? तो ये सब मान करके आप अच्छा काम जरूर किया करें। ऐसे आप लोग जो है सब पक्षी मार के खा जाते हो, इससे अच्छा है कि एक पेड़ लगा दोगे तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और मित्र आप, मैं मान के चलता हूँ हमारी बात जरूर आप मानेंगे, कभी मौका मिलेगा तो आप जरूर एक वृक्ष लगाएंगे। हाँ इलाहाबादी अमरूद है उसकी, हाँ इलाहाबादी अमरूद सुना है ना, ललित अमरूद होता है, सफेदका होता है। ये लेखपाल के ग्रामीण समाजों परिवेश में पूछा जाएगा। फसलों एवं फलों की प्रजातियां, एक टॉपिक ही मेंशन किया हो गया होगा, आप लोग का स्थान सर बताया होंगे।
आगे देखिए, बच्चों एक कहानी में सर जब भी किसी का संबोधन किया जाता है उसके बाद में कौन सा चीज लगाया जाता है? किसमें हाथ जोड़े? संबोधन के लगाए बच्चों एक दे लो यहाँ आओ। तो बच्चों एक कहानी सुनो तो क्या हो जाएगा? बच्चों एक कहानी सुनो। यहाँ क्या लिखा था? अल्प विराम लगा था। एक बार दिखा दिखा, अब देखा अल्प विराम मतलब अल्प विराम, ये कॉमा लगा है। क्या लगा है? कॉमा। ओ डियर अर्ध विराम ये एक्सक्लेमेटरी है। हाँ, सेमी कॉलम पढ़ाएंगे आपको, तनाव लेंगे। एक हमारा हिंदी का चैप्टर है विराम चिन्ह, क्या पढ़ोगा? हे कवियों, सर संबोधन किया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? हे कवियों अब नई कविता करो। आगे दादे का होता है, तुम्हारे दादे का पता है? लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता देगी। सोचेगा पूछ रहे हैं लड़कियां एकदम दिमाग की जड़ होती है। सच में इनको अगर भगवान दिमाग दे देते कितना अच्छा हो। जब इनको कोई लड़का परेशान करेगा कभी कभी, तो लड़का इनको जब कोई परेशान करेगा ना, ज्यादा परेशान करेगा, कहेगा सही से रहो नहीं मैं अपने भाई से बता दूंगी। क्या लड़कियां कहती है सही से रहो नहीं मैं अपने भाई से बता दूंगी। लड़को हाथ से 4-5 लड़कों को काम है नहीं, सब तो है भाई से बता देंगे, बहुत भाई वाली। कहाँ रहता है तुम्हारा भाई? अब उसके बाद लड़ाई बढ़ेगी। लड़कियां को होशियार बन जाए, लड़कियां केवल ये कह देना सही से रहो नहीं तो मैं अपने वाले से बता दूंगी। लड़का तुरंत छोड़ देगा, कहेगा छोड़ो यार ये पहले किसी से फसल है। नहीं समझे? अगर लड़कियां कहेगी छोड़ सही से रहो नहीं मैं अपने वाले से बता दूंगी। लड़कियों की वैसे भी कुछ लोगों का कहना है 5 यस रहते हैं 5 नष्ट रहते हैं। चलिए आगे। तुम्हारे दादे कुछ नहीं होता है। लड़कियां 5 एक्सेस का मतलब होता है रिटायर वाले, अब 5 नेक्स्ट जो मतलब वेटिंग में है। रुचिता वो आपको होता है, आप भी वेटिंग में हैं? अब नहीं क्या? चलिए, तुम्हारे दादे का क्या नाम है? तो तुम्हारे दादा का क्या नाम है? तो चिंगियों में का दुजनी से हैं, यक्ष नष्ट दोनों रात। चलिए ठीक है, कह इसकी क्लास ना किया करो, बहुत बेइज्जती करता है। नहीं गलत काम करो, तुमको मास्टर नहीं समझाएगा, हम नहीं समझाएंगे, कौन समझाएगा? आगे सर धुआं का रंग काला होता है। सर धुआं नहीं लिखा जाता है, धुएं का रंग काला होता है। धुएं का रंग तो सब क्या रंग धुआं ना, धुआं कोई और रंग है क्या? नहीं पकड़वा, धुएं का रंग काला ही होता है। अगर तो आप कोनो दूसरा रंग हो तो समझा तू दूसरा धुआं हुए। अभी इतना मतलब तो बिकावा कुछ अगरबत्ती वाला थोड़ा गौजिया के जाता है। धूपबत्ती वाला सीधे फुहारा जैसे जाता है। आगे हाँ लड़का एक बचपन की अमीरी थी। नियमित टहला जानते थे, उसको घुमा के जब कपड़ा अपना धुलता था फेंका उसके अंदर। चलिए चलिए राम की सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने वाला है। सर कितनी बार बताए, कोई लड़की पहले सौभाग्यवती नहीं होती, शादी के बाद सौभाग्यवती होती है। शादी के पहले वह तो आयुष्मती होगी, इसीलिए कार्ड में लिखा रहता है चिरंजीवी रत्नेश कुमार त्रिपाठी संघ, और उसमें लिखा रहेगा आयुष्मती। क्या लिखा रहता है? तो शादी की पहले लड़की रहेगी आयुष्मती, आयुष्मती नहीं दिखेगा तो सौभाग्य काछड़ी। क्या दिखेगा? और जैसे शादी भय गए कार पे बैठ गए, अब वहां एक रात गुजर गए, दूसरे दिन से आई एम सौभाग्यवती। तो समझिएगा सर, मेहरारू जो है शादी के बाद क्या हो जाता है? सौभाग्यवती, और शादी के पहले आयुष्मती। जैसे तुम्हारे लोगों के भी आयुष्मती है, शादी हो जाएगी तो सौभाग्य। और देखिएगा
वो लोग समझाते नहीं है, ये सब हम समझा चुके हैं ना। राम की सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने वाला है, इसका मतलब कन्या का विवाह हुआ है। और कन्या का जब विवाह नहीं हुआ बाबू तो सौभाग्यवती होगी, क्या होगी? आयुष्मती या फिर सौभाग्यकांक्षी, डिपेंड ऑन ऑप्शन। देखा बगल में बोल रहा है अभी लोग कुछ करेक्ट हो रहा है। मैथ के बैच में बैठे यहाँ लोग चक्के के चक्कर में चक्का काटते हैं। गुरु जी बताते हैं क्या बताएं यार, बताओ घर से दूर दूर से ट्रेन पकड़ के रेल पकड़ के आई हैं, यहाँ लौंडिया पीछे पीछे घूमे हैं। अजीब है यार, क्या दिमाग हमारे सारे पागल हो एकदम से। हम सर बात मित्र आपको नहीं कह रहे थे संजय बाबू, आप तो बहुत ध्यान नहीं, आपकी इधर से बहुत लोग रेल से यहाँ आते हैं, रेल से आएंगे टाइम पे टाइम जाएंगे लड़की के चक्कर में। लड़की अगर मैच ज्वाइन करेगी तो वो मैच ज्वाइन कर लेगा, चाहे उसके सिलेबस में ना हो। लड़कियां ज्योग्राफी ज्वाइन करेगी वो, और अंदाजा लगा के बैठेगा उसी की रेखा में, आसपास लाइन में क्या यार लगता, ये मित्र मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं है। घूमो बाद में लड़कियों चली जाएगी तो तुम ऐसे घूमे हो, तो तुम ऐसे झुंझुना ले ली हो। शादी वादी में राजा बैंड पार्टी वाले निशा बैंड पार्टी ऐसे ऐसे एक लोग थे, एक बुरा नहीं बनेगा, एक लोग थे थोड़ा शरीर से हल्का सा, तो मतलब हल्का विकलांग थे, और वो झुंझुना बजाने के लिए बहुत एक्सपर्ट। और क्या काट दिए जो सदिया वैसे बाजा थे, वो वाला जो ऐसी बाजा थे, झुंझुना नहीं गुनगुना पता है वो उसके बजाने बहुत एक्सपर्ट थे, और चाय बहुत पीते थे। जब उसको बजाते थे ना, जब उसको बजाते थे उनका नाम था राम भजन प्रजापति, क्या नाम था? हाँ, और जब खड़े होते थे ना, शादी में लोग बौरा जाता है तो बहुत तेज तेज पीटता है, और जब तेज तेज पीटे लगे डियर डियर तो हमने, अगर डियर को मिल जाए बजाने के लिए, डियर खड़ा होगी। वैसे आप लोग शादी करो बजाएंगे हम राजा बैंड, लेकिन हम बजाते नहीं। जब वो होते लावा डावा जाते हैं द्वारे पूजा के सुबेरवा, तो जैसे तू हम साइकिल पकड़े रहे थे अभी देखते तो पीछे से ऐसे लगाए जाते डियर बजाते हैं। भैया कहाँ पहुँच गए? इधर थे ना सचिन ने गलती सचिव ने अध्यक्ष के गले में गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई। सर इसमें गड़बड़ क्या लग रहा है? हमको तो सही लग रहा है, ये बात सही लग रहा है, गलत क्या है? सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब, अरे सर आगे क्या? सर एक गुलाब की माला बनती है, एक गुलाब की माला बनती है, गुलाब एक माला। छात्रों ने प्रधानाचार्य को अभिनंदन पत्र प्रदान किए। तो सर अभिनंदन पत्र प्रदान किए नहीं होता है, छात्रों ने प्रधानाचार्य को अभिनंदन पत्र अर्पित किए। क्लियर है? दूसरा, उसने पेंसिल, दरी, पंखा तथा किताबें खरीदे। अब सर देखिए किताबें खरीदे होता है तो देखिएगा यही होना चाहिए। देखिए खरीदी है ना, आगे देखिएगा एक दो क्वेश्चन फटाफट। डाकू को देखकर मेरा प्राण सूख गया, डाकू को देखकर मेरे प्राण सूख गए। 65 आज यहीं तक। मैं पंडित अमरदीप राजा आज के लिए आप लोगों से लेता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू, थैंक यू।